तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे वांडाविजन एपिसोड 6 के बारे में, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वांडाविजन का एपिसोड 6 हैलोवीन के ऊपर बेस्ड था, जहां पर हम देखते हैं कि वांडाविजन और उनके बच्चे, इसके अलावा क्विक सिल्वर ए पीटरो ट्रिक एंड ट्रीटिंग के लिए जाते हैं हैलोवीन पर। इसके अलावा हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीटिंग करने के लिए वांडा और उनके बच्चों के साथ यानी बिली और टॉमी के साथ पीटरो भी जाता है और विजन अलग अपने एडवेंचर पर जाता है। तो गाइस एपिसोड में हम क्विक सिल्वर को वांडा को ये बोलते हुए सुनते हैं कि मुझे पता है कि मैं डिफरेंट दिख रहा हूँ, पर मुझे पता नहीं है कि मैं डिफरेंट क्यों दिख रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मार्वल अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों हमें एक्समैन का क्विक सिल्वर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिख रहा है। और इसके अलावा क्विक सिल्वर और वांडा के बीच में और भी काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं इस एपिसोड में, जहाँ वो दोनों अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, जिसको सुनने से ऐसा लग रहा है कि वांडा उनका पास्ट वैसा याद नहीं है जैसे पीटरो को याद है। इसके अलावा इस एपिसोड में हम ये भी सुनते हैं कि पीटरो जिंदा कैसे हुआ। वो बोलता है मुझे गोलियां लगी हुई थी और उसके बाद मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी और मुझे लगा कि तुम मुझे बुला रही हो और तब मैं सीधा यहाँ आ गया। इसके अलावा पीटरो बहुत बार वांडा से पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रही हो और इस रियलिटी को तुम कैसे कंट्रोल कर पा रही हो, पर उसका जवाब वांडा नहीं देती है और ये भी बोलती है कि उसे भी नहीं पता कि उसने इस रियलिटी को शुरुआत कैसे किया और वो ये सब कंट्रोल कैसे कर पा रही है। इसके अलावा जैसे हमने एक एपिसोड में विजन के मरे हुए बॉडी को देखा था, वैसे ही इस एपिसोड में हम पीटरो के मरे हुए बॉडी को देखते हैं, जिसको वांडा इमेजिन कर रही थी। इसके अलावा दूसरी तरफ विजन अपने सेपरेट एडवेंचर पे वेस्ट व्यू के बॉर्डर तक पहुंच जाता है, यानी कि एलिस एवेन्यू, जहां पर जाने की वांडा ने उनके बच्चों को मना किया था। वहाँ पर जाकर विजन देखता है बहुत सारे लोग वहाँ पर वियर्ड बिहेव कर रहे हैं और बिल्कुल मूव नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो एग्नेस से भी मिलता है वहाँ पे और उसको वो वांडा की इस रियलिटी से स्नैप आउट करता है। तब एग्नेस उससे बोलती है कि तुम विजन हो और तुम एक एवेंजर हो, पर विजन को ये पता नहीं होता है कि एवेंजर क्या है। इसका मतलब ये है शायद वेस्ट व्यू से पहले क्या हुआ, विजन क्या करता था, इसके बारे में विजन को कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजन फाइनली वेस्ट व्यू के बाहर चला जाता है, पर वेस्ट व्यू उसे अपने अंदर खींचने लगता है और विजन डिसइंटीग्रेट होने लगता है। और वहाँ पर सारे स्वॉर्ड के मेंबर भी होते हैं, पर तभी बिली अपने पावर से यूज करके वांडा को ये बता देता है कि विजन खतरे में है। और तब वांडा वेस्ट व्यू को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर देती है, उसकी बाउंड्रीज को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर देती है। इसके बाद डार्सी लुइस, उसके साथ साथ बहुत सारे स्वॉर्ड के एम्प्लॉयज़ और स्वॉर्ड का पूरा बेस अब वेस्ट व्यू के अंदर है। अब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि स्वॉर्ड इसके बाद क्या करेगी, क्योंकि उसका पूरा ऑपरेशन अब वांडा ख़त्म कर दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए एवेंजर्स को बुलाना पड़े और स्वॉर्ड से ये चीज़ हैंडल ना हो। इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड भी ब्रेकआउट हो रहा होता है। डार्सी लुइस, मोनिका रैम्बो और जिमी वू का कैरेक्टर ये चाहते थे कि वांडा को एक मौका दिया जाए और उसे मारा ना जाए, पर दूसरी तरफ स्वॉर्ड का डायरेक्टर ये चाहता था कि लुइस और जिमी वू को अपनी फैसिलिटी से भगाने लगता है और उनके अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है, पर ये तीनों लड़ झगड़ कर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो और जिमी वू किसी तरह से वेस्ट व्यू के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मोनिका रैम्बो किसी मिस्टीरियस पर्सन को बुलाया है, जिसको कि उसने एपिसोड 5 में ही बुला लिया था और एपिसोड 6 में वो उससे मिलने जा रही थी और वो कैरेक्टर शायद हमें एपिसोड 7 में दिखेगा। इसके बाद मोनिका रैम्बो जिमी वू एक बार फिर से वेस्ट व्यू के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और डार्सी लुइस अब वेस्ट व्यू के अंदर ही है वांडा की वजह से। तो हो सकता है आगे आने वाले कुछ एपिसोड में हम डार्सी लुइस, वांडा और विजन के बीच में कुछ डायलॉग देखें। अब डार्सी लुइस को क्या स्वॉर्ड के सीक्रेट के बारे में अभी भी पता होगा वेस्ट व्यू के अंदर, ये कहना तो बहुत मुश्किल है और ये हमें आगे आने वाले एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा स्वॉर्ड के डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा शक बना रहा है ऑडियंस के बीच और हो सकता है कि स्वॉर्ड के डायरेक्टर का भी कुछ अल्टरनेटिव मोटिव हो जो वो पूरा करना चाहता हो। इसके बारे में इस एपिसोड में डार्सी पता लगाने की कोशिश कर रही थी,
अब ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि स्वॉर्ड के डायरेक्टर का असली मोटिव क्या है। ऐसा हो सकता है कि वो भी वन ऑफ द विलन हो इस सीरीज़ का। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सारे एवेंजर्स इस सीरीज़ में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।